बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज मैं मज़ीद कुछ न्यू टेस्ट लेकर आया हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। वीडियो आखिर तक गौर से देखनी है और समझना है कि किस तरह फार्मूलों का इस्तेमाल किया गया है और कैसे उनको फिर सॉल्व किया गया है। तो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मैं आपका हाइलाइटर ऑन कर देता हूं ताकि आपको पता चले। देखें, इफ़ अ मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी जाता है। ये ए जो है ना वो कोई भी नाम रख सकते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना। मैट्रिक्स के अंदर देखो 4 एलिमेंट दे दिए गए हैं और वो बता दिया गया है कि दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है। वो उन्होंने पहले बता दिया है कि ये आप इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे मालूम करने के लिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 इंटू 3 और फिर माइनस का साइन लगा के आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे -6 हो तो फिर -6x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैंने बताया कि 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके माइनस आपने लिखना है। ठीक है, तो अगर इनमें से दोनों में से कोई एक टर्म माइनस होगी तो वो फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये याद रखना है। तो इस तरह 24 - 6x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने x की वैल्यू जो है वो वहाँ से निकाल लेनी है। तो कैसे निकालते हैं, देखें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, लेकिन किस तरह आएगी तो ये आप देख सकते हैं कि 24 - 6x इज़ इक्वल टू 0। अब 0 क्यों पुट किया, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स था और इसमें हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल है, और क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब देखें कि ये जो -6x है ये इज़ इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा है, तो इसको जब दूसरी तरफ लाएंगे राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 24 इज़ इक्वल टू 6x। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की। ठीक है, तो हमने 6 को यहाँ से हटाना है, तो 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा कि x इज़ इक्वल टू 24/6 और 6 1s are 6 और 6 4s are 24, तो इसलिए आंसर आपका आ गया 4। ठीक है, इस तरह आपने आंसर जो है वो निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log of 5 प्लस log of 8 माइनस log of 3। अच्छा, यहाँ व्यूअर्स याद रखें कि जब भी दो साइंस आ जाए, ऑपरेशंस आ जाए, यानी मल्टीप्लाई और प्लस का निशान आ जाए, तो इन दोनों में से सबसे पहले जो है वो आपने माइनस को सॉल्व करना है और फिर जो है वो आपने प्लस को सॉल्व करना है। तो माइनस में देखें ये दो टर्म्स हैं, पहले इनको आपने हल करना है। तो log of 8 माइनस log of 3। हमेशा याद रखें कि माइनस जो है इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं डिवीजन में, और जब प्लस को ख़त्म करते हैं तो फिर वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, ये log का रूल है, तो ये आप रूल्स पढ़ लें। अब देखें कि पहले इसको तो हल हम नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। log of 8 माइनस log of 3, माइनस को ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा log of 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और फिर उसको 5 के साथ हम हल करेंगे, तो क्योंकि अब वो रकम और इसके दरमियान प्लस का निशान है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और log को एक दफ़ा लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये बनता है आपका log of 40/3। कैसे हल हुआ ये देखें, log of 5 को हमने नीचे छेड़ा, इनको हमने जब इकट्ठा किया log of 8 और log of 3 को, तो ये बन गया आपका log of 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, log of 8 डिवाइड बाई 3। अब ये देखें दो टर्म्स हैं, ये और ये, log of 5 और log 8/3। अब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस को जैसे ही ख़त्म करेंगे तो log को एक दफ़ा लिखेंगे और 5 जो है वो 8/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 5s are 40 और डिवाइड बाई 3। अगर यहाँ पे ये मुख्तसर हो सकता है तो भी आप मुख्तसर कर लिया करें। अब बाज़ू का तो टेक्निक क्या खेलते हैं, टेक्निक ये खेलते हैं कि वो 40/3 भी दे देंगे
और साथ कुछ और भी दे देंगे, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 20/10, ठीक है, तो log ऑफ 20/10 भी दे देंगे और log ऑफ 2 भी दे देंगे, ठीक है। तो अब दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों जब सेम है तो इसका मतलब है कि उसका आंसर बी, बोथ ए एंड बी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर नन का ऑप्शन होगा। तो ये जहन में रखना है कि ऑप्शंस में वो थोड़ा हेर फेर करते हैं, तो इसलिए आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि आया उस किस्म का जवाब कहीं और तो नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं और लिखा हुआ है तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो फिर जब दो ऑप्शन दिए गए हों तो फिर तीसरा ऑप्शन उसमें बोथ ए एंड बी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर नन का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो या तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं, तीनों ऑप्शंस को मुख्तलिफ एंगल से वो चेंज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ log 3 log ऑफ 2 माइनस 2 log ऑफ 5, ठीक है। तो अब देखें, ये मैथ का रूल है कि जब भी log के पीछे जो चीज़ लिखी होती है, जैसे log के लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 3, तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमेशा ये 2 की पावर बन जाएगी, ठीक है। और इस तरह ये जो 2 है, ये 2 जो है वो 5 की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ 2 रेज टू पावर 3 और log ऑफ 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 8/25। यानी आप ये देख लें कि log ऑफ 2 पावर 3 और log ऑफ 5 पावर 2। अब 2 की पावर 3 का मतलब आपको पता है कि 2 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 बन गया, ठीक है। और 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन गया। अब ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब माइनस को मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि माइनस जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन का साइन आ जाता है, तो 8/25 को हम इस तरह लिख देंगे फिर, ठीक है। तो log एक दफ़ा लिखेंगे तो ये आपके पास log ऑफ आंसर आ जाएगा 8/25। इस तरह log के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपने log के रूल्स को देख लेना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपने हल कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन द सेट। ये जो आपके पास एक सेट दिया गया है A इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेट है। जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो सेट ऑफ होल नंबर होते हैं और वो हमेशा W से स्टार्ट, उनका W जो है वो सिंबल है, ठीक है। अब इन सब में देखें W किस में लिखा हुआ है, देखें A में भी है, B में भी है, C में भी है, D में नहीं है। तो इसका मतलब है D तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको तो बिल्कुल ही भूल जाएं। अब इन तीनों में इसका ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब ये आपने देखना होता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसके दरमियान एक सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। x एक वेरिएबल को तस्वर कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि x जो है वो क्या है, या तो 0 की इक्वल है और या फिर लेस देन और इक्वल टू 100 है, ठीक है। यानी 0 से इक्वल या ग्रेटर, अगर 0 शामिल करना है तो फिर इक्वल का साइन भी होगा। यानी आप कैसे लिखेंगे कि x के लेफ़्ट साइड पे आप लिखेंगे कि वो जनाब x जो है वो इससे बड़ा है 0 से, क्योंकि x की जगह आप कोई भी इनके एलिमेंट्स रखने होते हैं। यानी x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। x का मतलब ये होता है। तो अब ये जो नंबर हैं जितो x की जगह मैं जैसे रखता हूँ तो वो 0 से क्या है, वो या तो 0 के बराबर हैं, क्योंकि अगर 0 एज इट सेल्फ x की जगह पे रखूँ तो वो 0 के बराबर होगा, तो वो 0 के बराबर होगा, या फिर वो जो 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यह साइन आ जाएगा। उसके अलावा इसके जो मज़ीद एलिमेंट हैं जो 100 से होंगे, तो 100 से क्या होंगे, 100 से देखें या तो वो इक्वल होगा, क्योंकि 100 जब ये भी तो इंक्लूड करना है हमने, तो या 100 से वो तमाम एलिमेंट जो x की जगह रखेंगे वो छोटे होंगे, ठीक है, लेस देन होंगे, ठीक है। तो ये देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपका आंसर होगा। तो इसको हम पहले लिखते कि x वाइल x बिलोंग्स टू, अब किस से बिलोंग करता है, यानी ये x किस सेट से बिलोंग करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम सेट जो है वो कौन सा सेट है। ये a इज़ इक्वल टू जो भी दिया हुआ है ये w है, तो x वाइल x बिलोंग्स टू w एंड, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर है, यानी x का मतलब है कि हम एक एलिमेंट रखने जा रहे हैं
वाइल, इस स्टिक का मतलब होता है वाइल, यानी जबकि x, यानी जो x हमने रखा है वो क्या है, बिलोंग्स टू w, यानी x की रकम हम कौन सी रख सकते हैं, जो सेट ऑफ w में मौजूद है। इसका मतलब होता है एंड, और, ठीक है। और ज़ीरो जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू x, और लेस देन x जो है वो लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज -13 एंड प्रोडक्ट इज़ -30। इसका मतलब है कि आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है। कहते हैं कि अगर इनको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तो वो आंसर आता है क्या, -13। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर आता है -30। अब ये कौन से नंबर हो सकते हैं, देखें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -30 तो आता है, लेकिन प्लस करूं तो 15 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो ये +13 आ जाएगा, जबकि हमें -13 चाहिए। ये जो है -15 इंटू 2 है, तो मल्टीप्लाई करने से -30 भी आ रहा है, और अगर इनको प्लस करूं तो -15 बड़ा है, 2 प्लस का है, तो 2 प्लस इसमें से माइनस हो जाएंगे, -13 बच जाएंगे। तो इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी आप देख लें तो उनमें मल्टीप्लाई करने से तो आपका मसला हल होता है, लेकिन जमा माइनस करने से आपका मसला हल नहीं होता, यानी सम उनका जो है -13 नहीं आता। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो -15 और 2, यानी ये दो एलिमेंट्स कौन से हैं, ये आपके -15 जो है ये आपका, यानी ये पहला एलिमेंट है, और ये जो 2 है ये आपका सेकेंड एलिमेंट है, इधर रखेंगे, ठीक है। तो ये फ़ौरन क्विक आपने करना होता है, टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b², ये किसकी इक्वल होता है, तो ये आपको पता है कि a - b या a + b पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और दूसरा जो है वो आप लिख सकते हैं a + b, ठीक है। अब ये फार्मूला, यानी इसको ओपन करके ऐसा लिखा जा सकता है, या इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ये होगा, और इससे इस तरह किया जाए तो ये होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास देखें वो a⁴ है, तो इसका मतलब है कि a⁴ को हम इस तरह लिख सकते हैं a² और उसकी पावर जो है वो स्क्वायर। तो इसको अब मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, a² - b² की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो होल रकम है ये पूरी, ये आप इसको तसव्वुर कर लें कि ये आपका a है और ये आपका b है, तो इनको a की जगह a² रख लें और b की जगह b² रख लें, और इधर a² + b² आ जाएगा, और फिर a² - b² इसके अंदर आ जाएगा, तो उसको दोबारा आप इसी तरह ओपन कर लें, a - b × a + b आ जाएगा। तो सिंपली इनको मज़ीद ओपन नहीं किया गया आंसर्स में, तो इसलिए इसका आंसर जो है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, a² - b² और a² + b²। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ x = 2 + √3 और देन वैल्यू ऑफ x² + 1/। अब देखें x की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, 1/x की नहीं है, तो इसी को हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू तो है, अब इसमें 1/x की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 1/x देखें क्या किया आपने, x को बटा के नीचे ले आए, और इसी तरह दूसरी टर्म को भी आप क्या कर देंगे, उसकी जो x की वैल्यू थी उसको भी आप इसके अंडर ले आएंगे, ठीक है। अब देखें कि आपके पास x भी आ गई, और यानी x की वैल्यू भी आ गई, और 1/x की वैल्यू आ गई। अब मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखें कि ये कोशिश की जाती है कि जब भी उसे सॉल्व करें तो बटा के नीचे जो है आपका स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है ना, ये हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, सेम नंबर नीचे वाला उठा के सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, कि देखें अगर मैं इस तरह कर लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये देखें ऐसे ही लिखा हो जैसे 2/2 तो कट जाएगा, बात तो वही आ जाती है, सिर्फ हमने इसको ऐड किया। तो हम अब क्या करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और इस टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस पूरी टर्म को 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो ये देखें ऊपर वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो वो आ जाएगा 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखें ये फार्मूला है वही a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपका क्या है 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस आप इन्हें ये देखना है कि 2 माइनस 3, अब ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और ये जो 3 है इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब बेसिकली 1/2 होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जब ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, और 1/2 इस पावर से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ रह जाएगा 3, या सिंपल ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो 4 माइनस 3 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि 1 नीचे नहीं लिखते, तो सिंपली 2 माइनस √3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई 1/x की, और x की आपके पास मौजूद है। तो अब इसको सिर्फ हमने ये करना है कि x प्लस 1/x दोनों को जमा कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू ये आपके पास गिवन है 2 प्लस √3। ठीक है, और इसी तरह प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, ये इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस √3 जो हमने अभी निकाली है। तो अब ये देखें -3 + 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पूरी रकम का x प्लस 1/x, ये बेसिकली क्या है a प्लस बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी दोनों तरफ आप जो है ना इसका कर लेंगे स्क्वेयरिंग। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो जब 2ab होगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी a तो x है, b 1/x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा, और वो होगा +2, और +2 को जब आप राइट साइड पे लाएंगे तो वो 16 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 - 2 जो है वो आपको पता है कि क्या आंसर है, तो यही आंसर है 14। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है इन अ ट्राइंगल 1 एंगल इज़ ऑफ, एक एंगल जो है ट्राइंगल में कौन सा होता है। ठीक है, एक में हमेशा राइट होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो 90 होता है, और बाकी 2 एंगल जो है वो कितने होते हैं, वो 45 के होते हैं। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदरूनी जावियों का मजमू जो है वो 180 होता है। तो 90 अगर एक एंगल है, राइट एंगल 90 एंगल को कहते हैं, तो उसके अलावा बाकी 2 एंगल जो है वो 45 के होंगे, तब आपके 180 बनते हैं। उसके बाद आता है sin 30। अच्छा, ये तमाम वैल्यूज़ आपने याद करनी है, टेबल दिया होता है। ठीक है, कि sin 30, sin 20, sin 45, sin 60, sin 90, तो कम से कम आपने इतनी वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक है, इसी तरह cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। ठीक है, और इसी तरह tan जो है वो 30, tan, तो इनमें वैल्यूज़ में लाजमी क्वेश्चन आता है, तो इसका जवाब है 1/2। ठीक है, उसके अलावा आप नेक्स्ट चलते, फैक्टर्स ऑफ x² - 5x + 6r। फैक्टर्स ये उसी तरह ही है जिस तरह 4 के हम फैक्टर्स बना देते हैं, यानी इसको तोड़ देते हैं हम, यानी तोड़ने का मतलब यह है कि फिर उन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो यानी 4 देखो बनता है। तो इनकी भी इस तरह हमने फैक्टर बनाने हैं। तो इसका बनाने का तरीका ये होता है कि जो सेंट्रल नंबर होता है, ठीक है, और पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6²। ठीक है, ये बन गया, और आगे आ गया -5x। आपने 5x की जगह पे 2 एलिमेंट्स ऐसे लिखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए, और उनको प्लस या माइनस करें तो वो -5x आ जाए। तो वो कौन से एलिमेंट होंगे जो हम -5x की जगह फिर लिखेंगे तो उसको हल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है x - 3 × x - 2 है, लेकिन कैसे आया तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें x² -3, अब ये 2 एलिमेंट्स किसकी जगह पे हमने लिखे, ये हमने लिखे -5x, क्योंकि देखें
-3x और -2x, इसको अगर आप जमा करें तो ये -5x आते हैं, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 6x² आता है। तो मैंने आपको कहा था कि वो दो एलिमेंट आपने यहाँ पे डालने हैं -5x की जगह, जिनको जमा माइनस करें तो इस दरमियान वाला ये -5x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए। ठीक है, तो बस आपने यही करना है, इन दोनों में से अब इनका पेयर बना लेना है। ठीक है, जैसे ये पेयर मैं बनाता हूँ तो इन दोनों में देखें x, क्योंकि x² का मतलब 2x है, तो एक x आपने निकाल लिया, अंदर यहाँ पे एक x रह गया और -3, और माइनस, और यहाँ पे देखें 2 आपने निकाल लिया, क्योंकि 2 6 पर डिवाइड हो सकता है, तो x -3, क्योंकि अंदर प्लस है लेकिन बाहर जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो x -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इस पूरी इक्वेशन में अब क्या कॉमन है, इन दोनों में देखें x -3 और x -3 कॉमन है, इसलिए हमने ये कॉमन नहीं लिया, यानी मुश्तरक ले लिया, और पीछे इसमें अगर -x -3 निकाल लें तो पीछे बचेगा x। ठीक है, वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद इस पूरी टर्म में मतलब कौन सा x -3 जब मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे सिर्फ यहाँ पे 2 रह गया, तो वो मैंने 2 ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह देखें कि आपका क्या आ गया, ये आपका फैक्टर्स आ गए, इनको अगर दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो ये मौजूद है, x² -5x + 6। तो ये थोड़ा स्पीडी प्रोसेस आपने करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस वक्त पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि इस किस्म के सवालात को पहले कभी ना करें। ठीक है, ये एक मेरा मशवरा है आपको कि जब भी मैथमेटिक्स में इस किस्म के लॉन्ग क्वेश्चंस आएँ तो पहले स्टेप में उनको ना करें और बाकी कर लें। ठीक है, जो आप फर्स्ट स्टेप में कर सकते हैं उनको पहले करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को हाथ डालें, क्योंकि अगर आप पहले ये कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 10 मिनट्स होते हैं। बज़ाहिर तो बंदा कहता है कि हाँ ये आता है, मैं ये तो करूँ ना, तो बाकी कर लेंगे, लेकिन इसके करने से आपको अगले 2 क्वेश्चंस का टाइम आप खा चुकेंगे, तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो रिकवर नहीं होता। इसलिए आप पहले वो सवाल करें जो आप फर्स्ट स्टेप में देख के कर सकते हैं, और आप आखिर तक चले जाएं, और फिर उन सवाल को चूज़ करें जो आपने करने हैं, जो रह गए हैं आपके, सिर्फ वो उसको बाद में अटैम्प्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n1 - n2 = 0, अगर ये दोनों n1 - n2, मॉड का मतलब होता है कि इनकी जो भी वैल्यू आई तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाती है, और वो वैल्यू ऐसी होगी कि जो 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फिर कैसी होगी, n1 की जगह हम क्या नंबर लिखें और n2 की जगह कि उनको आपस में हम माइनस करें तो आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो उनमें हम n1 = n2 करेंगे। क्यों कि n1 एक नंबर है, कौन सा नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो हमने वो नंबर रखना है जो n2 के बराबर हो। क्योंकि देखो फ़र्ज़ करें मैं 4 रखता हूँ तो 4 - 4 = तब 0 आता है, 5 - 5 = 0, तो जो वैल्यू भी n1 की रखूँगा वही मुझे n2 की रखनी पड़ेगी, तब मेरा आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे मकसद ये है कि ये n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू हमेशा एक दूसरे के बराबर होगी, तभी आप इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन है, इफ़ a = b एंड b = a। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर आपने याद रखना है, तो मैं एक और भी वीडियोस इंशाल्लाह बना दूंगा जिसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होंगी, और लेकिन कोशिश आपने करनी है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ तमाम आपने देख लेनी है। ठीक है, तो जब a = b हो और b = a हो तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ x इन 2x²। ठीक है, 2x² में x क्या चीज़ है, तो x याद रखें कि इसमें बेस कहलाता है, या इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, यानी जमा करने से उसको उस पर क्या असर पड़ता है, यानी -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी वो नंबर जो इसमें जमा करने से आंसर 0 आ जाए, तो ज़ाहिर है इसका उल्ट होगा, यानी -7 है तो +7 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर सिर्फ 7 होता तो उसका -7 फिर एडिटिव इन्वर्स होता। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर 1 आता है। ठीक है,
और एडिटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 0 आता है। तो सपोज 2 है तो 2 का एडिटिव मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, यानी 2 का 1/2, 3 का 1/3। अगर 4/3 है तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 3/4 होगा, तब इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। 9x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे व्यूअर्स ये देखना है कि आपने ए बी और सी की वैल्यू और याद रखें कि ए की वैल्यू जो है वो होती है जो x² के साथ होती है। ठीक है, उसके अलावा बी की वैल्यू वो होती है जो सिंपल x के साथ मौजूद होता है कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे 4 है। और सी की वैल्यू जो है वो होती है जो विदाउट x होती है। ठीक है, और इसके साथ अगर प्लस हो तो वो काउंट नहीं होता, मतलब अंडरस्टूड होता है कि किसी नंबर के साथ कोई अगर साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो माइनस अगर है तो फिर आपने उसके साथ माइनस को लिखना पड़ेगा। तो यानी आप देख लें कि 9 जो है वो ए है, 4 जो है वो बी है, -3 जो है ये आपका सी है। तो ये आंसर आपका ए है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो टेक्निक ये करते हैं कि वो इसको इस तरह लिख देंगे, यानी 4x -3 प्लस 9x²। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि ये जो x² के साथ वैल्यू होती है ये a है, ये जो बगैर x के ये c है, और जो सिंपल एक x के साथ है जिसकी पावर 1 है तो वो वैल्यू b है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है, ऐसे नहीं कि आप फिर पहले टर्म को a कह दें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट शुड बी एडिड। अब देखें कि आपको पता है कि a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर ऐसा हो तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, अब a² प्लस b² ये आपको सपोज ये दे दिया है, a² ये है, ये b² है, ये आप देखें तो ये 3x का होल स्क्वायर हो सकता है, और ये जो है ये 4y का होल स्क्वायर हो सकता है, यानी ये एक 3x है और एक जो है b वाली टर्म जो है वो 4y है। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर हम लें तो 9x² प्लस 16y² आता है। अच्छा, अब देखें कि ये इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये इस फॉर्म में इस तरह लिखेंगे जब तक हमारे पास ये टर्म नहीं होगी, 2ab नहीं होगा। तो अब देखिए 2ab हमें निकालने के लिए तो इसमें यानी 2ab हम ऐड करेंगे तो तब ये कंप्लीट स्क्वायर इसका हम ले सकते हैं। तो वो 2ab क्या है, तो 2 जो है वो फार्मूले का है, a आपका 3x है और b आपका 4y है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24, तो 24xy। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, इसका रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जब तक उन साथ नहीं होगी तो हम इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं ले सकते। तो वही उसने पूछा कि क्या ऐड करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि 24xy को ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। अच्छा जी, log ऑफ a रेज़ टू पावर mn। अब mn देखें दो नंबर हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब अलग-अलग लिख सकते हैं तो फिर उनके दरमियान आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को जब हम अलग करके लिखते हैं तो वो प्लस में चेंज होता है। तो फिर इन दोनों को हम अलग चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ am प्लस log ऑफ an। कैसे होगा ये देखें, इस तरह होता है कि log ऑफ am और an इसको हम अलग इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये a की पावर है दोनों। फिर इन दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, यानी log ऑफ am प्लस log ऑफ an। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जिस तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर मैं इस तरफ पढ़ूंगा तो ये आएगा x इज़ ग्रेटर देन, यानी जिस तरफ से मुंह खुला होगा तो वो साइड बड़ी होती है इस एरो की। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि x जो है या तो 7 से बड़ा है या फिर x जो है वो 7 के बराबर है।
अगर मैं इधर से पढ़ूँ तो मैं इसको ऐसे पढ़ूँगा 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो अब देखें x इज़ या तो x इससे बड़ा है, ठीक है, और या फिर इससे इक्वल है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि इसका यही मतलब बनता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। अब एक पॉइंट है, उसमें से देखें कितनी सपोज कितनी लाइन पास कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। इन्फिनिट का मतलब होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखें 1 2 3 4, इस तरह देखें बहुत सारी लाइंस इसमें बारीक बारीक पास हो सकती हैं एक पॉइंट से, ठीक है। तो इसलिए इसको इन्फिनिट। फाइनाइट कहते हैं कि लिमिटेड, जिसमें सपोज 10 तक जाकर रुक जाता है, बस 10 से आगे नहीं पास हो सकती, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इन्फिनिट लाइंस पास हो सकती हैं एक पॉइंट से, ये याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है? अब ये देखें एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है एक्स वाली, इस तमाम पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये जो सेंटर है इसको ओरिजिन कहते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे जो है वो नेगेटिव। ओके, अब आपने ये करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है क्योंकि ऐसी वैल्यू है जो कि वाई एक्सिस पर मौजूद है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पर सपोज कोई एक वैल्यू है, मैं कहता हूँ कि इस जगह पे कोई वैल्यू है। अब ये कोई ना कोई वाई की वैल्यू तो है, लेकिन एक्स कितना है? अब ये क्योंकि जब तक ये राइट की तरफ नंबर नहीं बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इस जगह पे एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है नीचे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है जो पीछे एक दफ़ा हमने किया है। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस √3 और देन x प्लस 1 अपान एक्स। अब इसमें देखो उसने सिर्फ पूछ लिया है कि x प्लस 1 अपान एक्स आपने निकालना है। तो सिंपली आपने ये जहन में रखना है कि अगर x जो है वो 2 प्लस √3 है तो 1 अपान एक्स आपने निकालना है, तो वो 2 माइनस √3 निकल आएगा। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस 2 4 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस से आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर x ये है तो 1 अपान एक्स क्या होगा। तो उनको जमा करने से फिर कौन सी वैल्यू कटेगी, तो ये आपको फ़ौरन मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यूअर्स, सोल्यूशन सेट ऑफ √x इज़ इक्वल टू 4। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमेशा याद रखें कि हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो x आपको पता है कि √2 और 2 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ x रह जाएगा, और 4 × 4 जो है वो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है एवल्यूएट करना है। तो एवल्यूएट जो है ये आप देखें कि अब नीचे आपने जहन में चीज़ रखनी है कि -8 को एज़ इट इज़ उन्होंने रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये फुली सॉल्व करें तो ये प्लस भी हो सकता है, क्योंकि -8 की पावर देखें 8 है, तो जब भी पावर इवन होगी तो माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली 8 की पावर जो है वो 8 × 2 हो सकती है, या 8 की पावर 16 भी हो तो वो भी आंसर ठीक है, ठीक है, क्योंकि माइनस को उन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि देखें किसी भी जगह नीचे 8⁻16 सिवाय 1 के नहीं है, तो -8 इसके अंदर जो है वो सस्टेंड है, तो माइनस को इन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो सिंपली पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, ये रूल है कि पावर की पावर जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर वही बताया कि अगर ऑप्शन में 8⁻16 होता तो वो आंसर भी ठीक था, ठीक है। तो वो भी ठीक था और ये भी ठीक था। फिर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना था, या नन वाला हो तो वो चूज़ करना है। उसके अलावा क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एंट्री 0, जिसके अंदर तमाम 0 एंट्रीज होंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स को भी तमाम डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, इनमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता है, तो ये ज़रूर देखें कि
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो वो इसी तरह डेफिनेशन भी दे देते हैं, या फिर उसको एक क्या कहते हैं, मैट्रिक्स वो बना के भी दे देते हैं, तो वो कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। इसका हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बस दुआ में याद रखें, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए वक्त निकालूं। बहुत मसरूफियात की वजह से कोशिश करता हूं कि आपकी साथ साथ हेल्प भी करता रहूं, आपके लिए क्वेश्चंस जो है ना वो अपडेट करता रहूं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी करता रहूँगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी एकेडमी आपने ज्वाइन करनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा चैनल अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते, आप पास होंगे, ठीक है। और दुआओं में याद रखें। बस आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब भी आप टेस्ट में अपीयर हों और कोई ऐसा टेस्ट जो आपका क्वेश्चन आपको याद रह जाए तो वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।